भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी छवि है उसको धोना चाहती है, उस दाग को धोना चाहती है। कोयला में कितना भी साबुन लगाइएगा, सर्फ लगाइएगा, कोयला साफ नहीं होगा। संविधान उस समय कहाँ भाजपाइयों को, जनसंघियों को, आरएसएस के लोगों को उस समय नहीं दिखाई दे रहा था, जब ये बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जला रहे थे, जब तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे थे, अपने घर पर तिरंगा नहीं फहरा रहे थे। भाजपा में मंदबुद्धि के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं, सारे मूर्खों की फौज है। इतिहास की ऐसी तैसी कर दी मोदी जी ने, पढ़े लिखे तो हैं नहीं और बुद्धि इनकी है नहीं। जो भाजपा आरएसएस के कार्यशाला में, संस्कारशाला में प्रदीप परुलकर आरएसएस का, जिनकी 3 पीढ़ियां थी, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, उसी तरीके से भाजपा के लोगों ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो हिंदू समाज को ठगने का काम किया है। अब हिंदू जाग गया है, सही मायने में जाग गया। बिल्कुल इनकी औकात बता देगा हिंदू समाज। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। संविधान को लेकर के एक बार फिर से आर पार हो गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं। अब संविधान को लेकर के बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर करके 25 जून 1975 को संविधान हत्या दिवस के तौर पर सरकार ने घोषित कर दिया। अब संविधान की जो लड़ाई आखिरकार संविधान बचाओ से संविधान हत्या दिवस पर कैसे पहुंच गए, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज जी जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और हमेशा अपनी जो हर मुद्दे पे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे पंकज जी, बाकायदा कांग्रेस पर एक बड़ा हमला 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर सरकार ने घोषित कर दिया। आरएसएस की भूमिका क्या थी जब इमरजेंसी लगाया गया? एक्चुअली आपको उसके तहखानों में जाना होगा। जिन राजे रजवारों की ज़मीनें इंदिरा गांधी जी ने उनसे छीनी थी, जो गरीबों में, दलितों में, पिछड़ों में बांटी थी, उसके एवज में उन ज़मीनों के मुआवजा देने पड़ते थे राजे रजवारों को। अब ये बात तो नहीं करते, ये बात नहीं करते कि जयप्रकाश नारायण जी ने रामलीला मैदान से देश के फौज को, बैंक कर्मियों को सरकार का विरोध करने की बात की थी। आज के नरेंद्र मोदी के समय अगर ये बात अगर कोई करता है तो उसे तो जेल में सरा देंगे ये लोग। आप सोचिए कि ये लोकतंत्र नहीं तो क्या है कि एक नेता रामलीला मैदान से अपने ही देश के फौज को और सरकारी कर्मचारियों को ये कहता हो कि आप सरकार का विरोध कीजिए, सरकार को सहयोग मत कीजिए। कितना बड़ा राष्ट्रद्रोह है जी। आप समझिए इस बात को। फिर जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तब हजारों शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होती है। बाला साहब ठाकरे इमरजेंसी का समर्थन करते हैं, आरएसएस के लोग समर्थन करते हैं। तो पहले जो सरकारें थी वो लोकतांत्रिक सरकारें थी। अब इंदिरा गांधी जी अगर लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, संविधान में भरोसा नहीं करती तो चुनाव नहीं कराती। आप समझिए इस बात को। देश समझ रहा है भाजपा के इस बरगलाने में कहीं शामिल नहीं है। संविधान की यह बात कहते हैं तो संविधान उस समय कहाँ चला जाता है, संविधान की बात उस समय कहाँ चली जाती है जब देश के हिंदू पहलवान बेटियों को मोदी सरकार द्वारा उनके तमाम अमलीजामों के द्वारा घसीटा जाता है, तिरंगे का अपमान किया जाता है। संविधान उस समय कहाँ भाजपाइयों को, जनसंघियों को, आरएसएस के लोगों को उस समय नहीं दिखाई दे रहा था, जब ये बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जला रहे थे, जब तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे थे, अपने घर पर तिरंगा नहीं फहरा रहे थे। तो ये जवाब देना चाहिए। एक्चुअली संविधान की हत्या का कोई दिवस नहीं हो। संविधान की हत्या क्या, संविधान बचाओ दिवस मना सकते। सवाल यही है पंकज जी कि शुरुआत हुई थी, विपक्ष ने की थी संविधान बचाओ, लेकिन आज जो सरकार है वो संविधान हत्या दिवस तक पहुंच गई। मंशा क्या लग रही है? भाजपा में मंदबुद्धि के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं, सारे मूर्खों की फौज है। ये बादल से राडार को छुपाने लगते हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि आप पकौड़ा तलिए, इनका मंत्री कहता है सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, आप पंचर की दुकान खोलिए। तो जिस पार्टी के नेताओं की मनसा इतनी गंदी सोच हो उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं? बालक बुद्धि तो राहुल गांधी को पीएम मोदी कह देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, वो मोदी जी तो कुछ भी कहते हैं। मोदी जी की बात मगरमच्छ को पकड़ कर ला रहे थे, वो तो पढ़ते नहीं थे, एक बार देख लेते थे, उनके उसमें दिमाग में घुस जाता था। वो विद्यार्थियों को कहते कि आप कठिन प्रश्न को पहले बनाइए, जब कठिन प्रश्न में लगेगा
तो साधारण प्रश्न छूट जाएगा। जी। जो आपको इजीली आता हो पहले उसको बनाएंगे। तो सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो कुबुद्धि है, जो बैल बुद्धि है, वो भैंस की तरह है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराई। मोदी जी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। मोदी जी को सिर्फ समझ में क्या आता है, हम जो बोल रहे हैं मुख्य कानून 6 जो बोल दिया वो समझिए कि दुनिया में सबसे अति उत्तम चीज़ें हैं। मोदी जी ने मैथ की ऐसी तैसी कर दी, साइंस की ऐसी तैसी कर दी। इन्होंने इतिहास भी देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, कबीर जी, बाबा गोरखनाथ मोदी जी के साथ चाय पर बैठ के चर्चा करते थे। बताइए आप, इतिहास की ऐसी तैसी कर दी मोदी जी ने। पढ़े लिखे तो हैं नहीं और बुद्धि इनकी है नहीं। गांव में वो होता है गप्पू, तो गप्पू क्या कहता है ना, गप्पू का काम ही है, ये गप्पेबाज हैं मोदी जी। इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, इनके अपने अहंकार हैं। उस अहंकार के कारण वो अनर्गल बात बोलते रहते। तो ज़्यादा इन बातों को सीरियस में नहीं लेना चाहिए। ठीक है पंकज जी, क्या लगता है 10 साल से केंद्र में सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, चाहते तो 10 साल पहले ये जो दिवस घोषित करते थे, चुनाव तीसरी जब 2024 का चुनाव हो गया उसके बाद ही क्यों आपको लग रहा है कि आज ये दिवस जो है घोषित किया गया? देखिए, इनकी सबसे बड़ी मजबूरी क्या है, इन्होंने शिक्षा पर कोई काम नहीं किया, इन्होंने रोजगार पर कोई काम नहीं किया, इन्होंने स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं किया, इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर कोई काम नहीं किया, इन्होंने महंगाई पर कोई काम नहीं किया, इन्होंने रोटी कपड़ा मकान पर काम नहीं किया। तो लोगों को बरगलाने का एक सबसे बड़ा ये हथियार के रूप में ले रहे हैं, मुद्दे से भाग रहे हैं आप। अगर मोदी जी संविधान की बात कहते और भाजपा नेताओं के मुंह से संविधान अच्छी नहीं लगती है, संविधान की बात इनके मुंह से बिल्कुल बेमानी साबित होता है। भाजपा के वो तमाम नेता जो चुनाव से पहले पूरे देश में घूम घूम कर संविधान बदलने की बात कह रहे थे जी। इनके बाप दादाओं को संविधान पर कभी भरोसा नहीं रहा, इनके डीएनए में संविधान विरोध लिखा हुआ है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उन नेताओं पर कार्रवाई करे जिन्होंने संविधान को बदलने की बात की थी। लेकिन पीएम मोदी तो बोले थे ना कि खुद अंबेडकर जी भी आ जाएंगे तो भी संविधान नहीं बदला जा सकता। अरे अंबेडकर जी तो इतने लोगों को छोड़ गए हैं कि वो भाजपा को संविधान बदलना तो दूर, संविधान से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। कलेजा पर पुदीना बो दिया देश के लोगों ने, भाजपा को औकात में ला दिया, भाजपा को दिया ही नहीं, न रहे बांस न बजे बांसुरी, भाजपा को पूर्ण बहुमत ही नहीं दिया। भाजपा संविधान, आप तो डर से संविधान को के आगे नतमस्तक होने लगे हैं, लेकिन वो दिखावे से काम नहीं चलेगा। अरुण गोविल जैसे नेताओं पर कार्रवाई करे प्रधानमंत्री जी, तब देश जाकर समझेगा कि ये लोग रियल में संविधान के। भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष ने लगातार भ्रमित किया लोगों को, खासतौर से राहुल गांधी ने संविधान बचाओ इस तरीके से लोगों के मन में डाल दिया कि संविधान को खतरा है भारतीय जनता पार्टी। देखिए एक बात बताइए, भाजपा के किन किन नेताओं ने बयान दिया था संविधान बदलने की? क्या प्रधानमंत्री के दिमाग में भूसा भरा है? क्या प्रधानमंत्री को इतना सोच समझने की शक्ति नहीं है? खुद भाजपा चिराग तले अंधेरा, भाजपा की गोद में बैठकर भाजपा नेताओं ने देश भर में लोगों से अपील की थी कि हमें संविधान बदलना है, हमें 400 सीट दीजिए। 400 पार के नारे को जनता ने भाजपा नेताओं के कलेजे पर पुदीना बो दिया और 400 सीटें नहीं दी। यही कारण है कि ये लोग अब संविधान के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या लगता है संविधान हत्या दिवस की आड़ में भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी छवि है उसको धोना चाहती है, उस दाग को धोना चाहती है? कोयला में कितना भी साबुन लगाइएगा, सर्फ लगाइएगा, कोयला साफ नहीं होगा। भाजपा का जो संविधान विरोधी चेहरा है, जो अंबेडकर विरोधी चेहरा है, भाजपा पर कतई देश की आवाम भरोसा नहीं करने जा रही है। देश ने देखा मणिपुर, देश ने देखा किसान आंदोलन, देश ने देखा छात्र आंदोलन, युवा बेरोजगार आंदोलन, सबको गैर संवैधानिक तरीके से इन्होंने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े। ये सब अपने देश के थे, लेकिन हमारे देश का संविधान किसी को भी आंदोलन करने से मना नहीं करता है। फिर भी ये लोग देश के किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी तमाचा लगा इनको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रास्ता बंद नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए कौन संविधान मानने वाला लोग हैं, कौन नहीं मानने वाला लोग। लेकिन जेपी नड्डा कह रहे हैं जो लोग संविधान की आज रक्षा की बात कर रहे हैं उन्होंने संविधान की हत्या की। कौन लोग? खुद भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग, जो जनसंघ से जुड़े हुए लोग, क्यों नहीं वो अंबेडकर साहब को मानते थे? आप बताइए ना। ये तो उन्हीं के लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग थे,
ये तो देश की आज़ादी के समय भी गोरे अंग्रेजों का साथ देते थे और गोरे अंग्रेजों से गार्ड की नौकरी लिया करते थे। इन बेशर्मों को शर्म ही नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये देशद्रोही लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों का साथ दिया करते थे। ये देश के क्रांतिकारियों की खुफिया जानकारी गोरे अंग्रेजों को दिया करते थे। और इनके जो भक्त हैं, जो भाजपा आरएसएस के कार्यशाला में, संस्कारशाला में प्रदीप करूलकर आरएसएस का, जिनकी 3 पीढ़ियाँ थी, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। ध्रुव सक्सेना, कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। आपने शर्मा जो गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था, वो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। अजीत डोभाल का बेटे का धंधा पाकिस्तान में चलता है। भाजपा के लोग जाते हैं पाकिस्तान डे पर बधाई देने, जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने, वहाँ बिरयानी खाने जाते हैं, वहाँ से साल लेने जाते हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? ठीक है, क्या लगता है फिर जिस तरीके से चुनाव का रिजल्ट आया, पीएम मोदी, हम देखते हैं एनडीए की बैठक होती है, उसमें बाकायदा संविधान की किताब को चूमते और सर झुकाते हैं, तो क्या ये सब दिखावा है? स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर गांधी जी की बात की गई, गांधी जी के चश्मे का प्रयोग किया गया और प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से कहते हैं गांधी को कोई नहीं जानता। अब समझिए, ये प्रधानमंत्री अहंकार में डूबा हुआ प्रधानमंत्री, दम्भी प्रधानमंत्री, गप्पू प्रधानमंत्री, इसको महात्मा गांधी के बारे में नहीं मालूम है। अरे गुजरात के पोरबंदर में जन्म लिए महात्मा गांधी ने पूरे देश में अपनी ख्याति पाई है। पूरा विश्व आज महात्मा गांधी के विचारों को मानता है। गांधी और बुद्ध के नाम से भारत की पहचान, और उस पहचान को प्रधानमंत्री कहते हैं गांधी को कोई नहीं जानता, गांधी फिल्म से जानता है। अरे वाह, कमाल की बातें करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, आखिरी सवाल लेती हूँ। ये लोग गांधी के हत्यारे गोडसे के लोग हैं, ये इनको क्या पता गांधी की ताकत। ठीक है, आखिरी सवाल पंकज जी, 3 राज्यों में अभी चुनाव होने, जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्ष ने पूरा संविधान को लेकर के एक अच्छी तरीके से चुनाव में अपने प्रदर्शन किया, क्या लगता है आने वाले चुनाव में भी फायदा मिलेगा? देखिए, अब देश में ही कहीं भी चुनाव हो, किसी भी राज्य में हो, भाजपा जो रावण और कालनेमी की तरह धर्म को आधार बनाकर, अगर रावण अपने राजसी पोशाक में नहीं जाता तो माँ सीता को मजबूर नहीं कर पाता, माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता जी। समझिए, उसी तरीके से भाजपा के लोगों ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो हिंदू समाज को ठगने का काम किया है, अब हिंदू जाग गया है, सही मायने में जाग गया है। बिल्कुल, इनकी औकात बता देगा हिंदू समाज। हिंदू समाज ने, आप एक बात बताइए, सरकारी 30 लाख पद खाली हैं, अगर वो रिक्तियां भरी जाती तो 25 से 28 लाख हिंदू जाते। आज जाइए ना लखनऊ पंतनगर में, वो हिंदू समाज के लोग जो भाजपा की जीत में जश्न मना रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, नाच गाने कर रहे थे, ढोल नगारे बजा रहे थे, जिनकी कई पीढ़ियां वहाँ रह रही थी, आज उसको उजाड़ा जा रहा है। कहाँ ये भाजपा आरएसएस के लोग? क्यों नहीं जा रहे हो हिंदू परिवारों के बीच? पूछिए इनसे। अयोध्या में जमीनें छीन कर भाजपा ने लूट मचाई, और ऐसी लूट मचाई जो लोग वहाँ रह रहे थे, उनके पुरखे रह रहे थे, जो कारसेवकों की सेवा कर रहे थे, उनकी ज़मीनें छीनकर भाजपा से जुड़े हुए तमाम नेता और अफसर उस ज़मीन की लूट कर रहे हैं। तो उल्टी गिनतियाँ शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, हिंदू जाग गया है। ठीक। कर्नाटक से शुरुआत हुई, हनुमान जी ने सभी हनुमान भक्तों को ये मैसेज दिया कि आप भाजपा को चुनाव हराओ। राम भक्तों को रामचंद्र जी ने मैसेज दिया कि ये राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं, चंदा मांगने वाले लोग हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि अयोध्या ही नहीं, पूरे यूपी में इनका हरस आप देख सकते हैं। यूपी के बाहर भी जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे, वहाँ सब जगह से ये चुनाव हार गए, जैसे नासिक, कोप्पल, रामेश्वरम, तमाम जगहों से। अब तो शिव भगवान भी नाराज हैं, अब तो बद्रीनाथ भी चुनाव ये हार गए, वहाँ के विधायक को खरीद लिया। ये लोग खरीद फरोख्त में भरोसा करते। अरे आप पैसों से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। आप विधायक खरीद सकते हैं, जनता का प्यार नहीं खरीद सकते। ये भाजपा के लिए करारी चोट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमसे जुड़ने के लिए। तो संविधान पर जो लड़ाई अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में शुरू हो चुकी है, अब इसका किस तरीके से अंजाम होगा, क्योंकि लगातार विपक्ष संविधान बचाओ की बात करता है, तो वहीं सरकार ने अब संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।